हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो है हुंडई कंपनी के बारे में, यानी कि सऊदी का रिक्वायरमेंट है हुंडई कंपनी के बारे में। ठीक है ना, हुंडई कंपनी का रिक्वायरमेंट है। तो आपसे मैं बता दूं कि इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, यानी कि हुंडई कंपनी यानी कि सऊदी की टॉप कंपनी, यानी कि बेस्ट कंपनी। सऊदी का ही नहीं फ्रेंड, मैं गल्फ़ की बेस्ट कंपनी इसको बताऊंगा, क्योंकि इसका फैसिलिटी ज़बरदस्त है, समझ लीजिए। ठीक है ना, तो इसी का रिक्वायरमेंट है। और जैसे ही हमको मालूम चला, अब देखिए अभी यहाँ का टाइम हो रहा है 11:53। ठीक है ना, यानी कि हम लोग का लंच ब्रेक हुआ है, यानी कि लंच का टाइम हुआ है। मैं हूँ अभी सऊदी अरब में बेक्टल कंपनी में। ठीक है, तो जैसे हमको रिक्वायरमेंट के बारे में पता चला, यानी कि मैं तो खोजता रहता हूँ कि आप लोग के लिए जितना यानी गल्फ़ की जितनी बेस्ट कंपनी के बारे में हमको पता चले, रिक्वायरमेंट के बारे में, इंटरव्यू के बारे में, उतना जल्दी मैं आप लोग को शेयर कर दूँ, आप लोग को बता दूँ, ताकि आप लोग का फ़्लाइट हो, इंटरव्यू हो और आप लोग का हेल्प हो सके। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड ज़्यादातर लोग फ्रेशर रहते हैं, उन लोग को पता ही नहीं रहता है कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी बेस्ट है, और अच्छी कंपनी के बारे में वो लोग को जानकारी नहीं रहती है। वो लोग गलत कंपनी में आकर हर साल लाखों लोग, हज़ारों लोग फंस जाते हैं। बहुत प्रॉब्लम होता है यहाँ पे, समझ लीजिए कि खाना अच्छा नहीं रहता है, किसी का कंपनी में तो खाना नहीं मिलता है, समझ लीजिए अपना खाना बनाकर खाना पड़ता है। कितना लोग सप्लाई कंपनी में फंस जाते हैं, जहाँ पे समझ लीजिए बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। एक तो सैलरी टाइम से नहीं मिलता है, पहला चीज़। दूसरा नंबर है कि उसका फ्री फूड नहीं रहता है। खाना के जो पैसा मतलब जो सैलरी लगा रहता है 1000-1200, उसी में खाना पड़ता है, तो वो भी दिक्कत रहता है। उसके बाद से बनाना पड़ता है। कितना लोग मान लीजिए घर से फ्रेशर है, जो लोग आते हैं गल्फ़ में, समझ लीजिए वो लोग को खाना बनाने नहीं आता है, इतना दिक्कत होता है। मान लीजिए कोई रोटी कभी बेला ही नहीं है, रोटी पकाया ही नहीं है, कोई आटा कभी साना नहीं है, समझ लीजिए, तो उसको वो कितना दिक्कत से गुजरता होगा। लेकिन ये बात कोई कहता नहीं है, समझ लीजिए। यहाँ पे इतना प्रॉब्लम होता है, लोग फंस जाते हैं और वैसे ही अपना समय निकालते हैं। कुछ लोग तो पैसा 1-1 लाख 1.5 लाख भर के आने के बाद से भाग जाते हैं। घर से अगर संपन्न है, परिवार से संपन्न है, अच्छा मतलब फैमिली से हैं, तो वो लोग फिर 50,000, 60,000, 1 लाख रुपये मंगा कर चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग उसी में अपना घुटन में वैसे ही जीते हैं, समझ लीजिए। कम सैलरी में 800-900, 1,000 सैलरी में आकर फिर से खाना बनाकर खाना पड़ता है। और समझ लीजिए सप्लाई का लाइफ जो होता है ना, बहुत अजीब होता है, समझ लीजिए। ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी भाई लोग अपना इंडिया से आए, फ्लाइट करें, वो लोग कंपनी में आए। ठीक है ना, कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना, तो वही मैं काम करता हूँ फ्रेंड। मैं किसी कंपनी का और ऑफिस का प्रचार नहीं करता हूँ। ठीक है ना, मेरा मकसद ये है कि जो भाई लोग हमसे जुड़े हैं और जहाँ तक हमारा वीडियो जाए, जो भी विदेश आना चाहते हैं, वो अच्छी कंपनी में आए। ठीक है ना, वो लोग फंसे नहीं। तो फ्रेंड, आज फाइनली एक बहुत अच्छी कंपनी का रिक्वायरमेंट मैं देखा, तो सोचा कि आप लोग से शेयर कर दूँ। तो ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी कंपनी का रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, वो हुंडई कंपनी, यानी कि समझ लीजिए कि जैसे मेरा बेक्टल कंपनी है, ऐसे ही हुंडई कंपनी का भी आप लोग भी नाम सुने होंगे, जो लोग गल्फ़ में रहे होंगे। हर किसी का सपना रहता है कि एक बार फ्लाइट हो जाए। और इसका सबसे बड़ा चीज़ है कि जो अच्छी कंपनी रहता है, बराबर रिक्वायरमेंट भी नहीं आता है। जैसे बेक्टल है, हुंडई है, साइपम है, जो अच्छी कंपनी है, उसका रिक्वायरमेंट बराबर आता भी नहीं है। वो साल में 6 मंथ में, 6 महीना में एक बार रिक्वायरमेंट आता है। तो फाइनली रिक्वायरमेंट आ गया है। तो ध्यान से सुनिएगा क्या क्या ट्रेड का रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, तो इसके पहले अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड, इसके पहले मैं बात करूंगा कि हुंडई कंपनी कैसी है। 5 टॉपिक पे आज मैं बात करूंगा। इसके बाद क्या क्या ट्रेड का रिक्वायरमेंट है, इसके बाद क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है ना, क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, और इंडिया का किस ऑफिस में इसका रिक्वायरमेंट है, चौथा जो टॉपिक है। ठीक है ना, और जो फाइनल मैं बताऊंगा लास्ट में, वो किस डेट में रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, तो 5 टॉपिक पे आप बात करेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं कि वीडियो पूरा वॉच नहीं करते हैं, और लास्ट में समझ लीजिएगा मैं डेट बताता हूँ कि किस तारीख को इंटरव्यू है और कौन सा ऑफिस में इंटरव्यू है। पूरा मैं सब कुछ मैं बताता हूँ, एड्रेस से लेकर सब कुछ। आप वीडियो पूरा नहीं देखते हैं और आप लोग कमेंट करते हैं कि भाई आप एड्रेस के बारे में नहीं बताए, तारीख के बारे में, डेट के बारे में नहीं बताए। तो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं कि हुंडई कंपनी गल्फ़ की सबसे बेस्ट कंपनी है। और इसका गल्फ़ में ही नहीं, अफ्रीका कंट्री, यूरोप कंट्री, एशिया कंट्री, यानी कि गल्फ़ में सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत, हर
जगह इसका काम चलता है, समझ लीजिए कि ये वर्ल्ड प्रीमियम कंपनी है, यानी कि दुनिया में इसका नाम है, समझ लीजिए कि। और इसका फैसिलिटी जो है पूछिए मत, यानी कि फैसिलिटी ज़बरदस्त प्रोवाइड करती है। जैसे हम लोग का बेक्टल कंपनी है ना, ऐसे ही हुंडई कंपनी है। और जो सैलरी देती है, समझ लीजिए सैलरी का भी ज़बरदस्त रहता है। आप यूरोप में जाएंगे तो डॉलर में पेमेंट होगा, यहाँ पे भी गल्फ में बहुत सी कंट्री में डॉलर में पेमेंट देती है, ठीक है ना। और जो सैलरी भी देती है वो भी बहुत अच्छा सैलरी देती है। यानी कि फ्रेंड हर किसी का सपना रहता है कि हुंडई कंपनी में चला जाए। अगर एक बार आपका फ्लाइट हो गया इस कंपनी में तो समझ लीजिए लाइफ आपका सेटल हो जाएगा, समझ लीजिए। अगर एक बार इस कंपनी में फ्लाइट हो जाए, इस कंपनी में एक बार आप चले गए तो समझ लीजिए कि ज़िंदगी बन जाएगा। क्योंकि सैलरी और अलाउंस, साइड अलाउंस, फूड अलाउंस बहुत ज़बरदस्त इसका मिलता है, ठीक है ना। मैं ऑलरेडी कतर में अल्माना कंपनी में काम कर रहा था, मतलब किया हूँ, समझ लीजिए। तो वहाँ पे काप्को प्रोजेक्ट था, ठीक है ना, कतलूम और काप्को प्रोजेक्ट यानी अमोनिया यूरिया प्रोजेक्ट था, वहाँ पे इसका साइट था। तो इसके जो वर्कर थे उन लोग से मैं पूछा, समझ लीजिए कि जितना सैलरी था 2222 रुपये सैलरी था और 1500 रुपया इसका अलाउंस था, यानी कि टोटल सैलरी 3000 4000 तक केवल 8 आवर्स की, यानी कि 8 घंटे का सैलरी देती थी। उसके बाद ओवर टाइम का पैसा करके वो लोग उसी टाइम में, यानी कि 2014-15 में समझ लीजिए कि इंडिया में 1 लाख रुपया भेजते थे, 80,000 1 लाख रुपया भेजते थे, जबकि वहाँ उस टाइम में करेंसी भी कम था, ठीक है ना। तो सोच लीजिए कि कितनी अच्छी कंपनी है, समझ लीजिए। अगर आपका एक बार फ्लाइट हो जा रहा है तो समझ लीजिए कि लाइफ सेटल हो जाएगा। मैंने अगर 5 साल इस कंपनी में 10 साल अगर गुजार दिए थे, समझ लीजिए कि फिर दूसरा कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड फाइनली मैं बता दे रहा हूँ कि क्या क्या ट्रेड का रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले है सेफ्टी ऑफिसर, अरामको एक्सपीरियंस, यानी कि अरामको का, यानी कि सऊदी का अरामको है, इसका एक्सपीरियंस आपको चाहिए। निबोस का, आईओएस का, ठीक है ना। सेफ्टी अफसर का रिक्वायरमेंट है। निबोस आईओएस का जिसके पास मतलब एक्सपीरियंस है अरामको प्रोजेक्ट का, वो इस कंपनी में लगा सकते हैं, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। इसके बाद है सेफ्टी सुपरवाइजर, ठीक है ना। जो सेकेंड जो ट्रेड है, जॉब है, वो है सेफ्टी सुपरवाइजर। इसमें भी अरामको प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है ना। अरामको प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस मांगा है अरामको कंपनी का, ठीक है ना। इसके बाद है परमिट रिसीवर, सेम इसमें भी अरामको सर्टिफिकेट मांगा है, ठीक है ना। इसके बाद है रिगिंग सुपरवाइजर रीगर, ठीक है ना। रीगर 2 और 3 सर्टिफिकेट, ठीक है ना। रीगर 2 और 3, ठीक है ना, अरामको सर्टिफिकेट, इसमें भी सेम है। इसके बाद है स्काफ होल्डिंग इंस्पेक्टर, स्काफ होल्डिंग जो है ना, भाड़ा जो लोग बनाते हैं उसका इंस्पेक्टर का है, इसमें भी सेम अरामको सर्टिफिकेट मांगा है, ठीक है ना। इसके बाद है क्यूसी सुपरवाइजर, पाइपिंग और वेल्डिंग, ठीक है ना। क्यूसी सुपरवाइजर पाइपिंग और वेल्डिंग, इसमें भी अरामको का सर्टिफिकेट चाहिए। और मैकेनिकल का भी है, क्यूसी सुपरवाइजर पाइपिंग, वेल्डिंग और मैकेनिकल, तीनों का चाहिए, तीनों ट्रेड का, ठीक है ना। अब बता दूं फ्रेंड कि इसमें क्या आपका एक्सपीरियंस चाहिए। तो कैंडिडेट मस्ट बी अरामको अप्रूवल विथ SAP एंड CBT एक्सपीरियंस, ठीक है ना। ये सर्टिफिकेट आपको चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी अरामको अप्रूवल विथ SAP एंड CBT सर्टिफिकेट होता है, जो लोग इसमें काम किए हैं वो लोग को मालूम है, तो ये कंपलसरी होना चाहिए। और भी ट्रेड का एक्सपीरियंस वो है, क्या नाम है, जॉब है फ्रेंड। तो ध्यान से सुनिए। और फील्ड वेल्डिंग इंस्पेक्टर चाहिए। इसके बाद से NDT इंस्पेक्टर कोऑर्डिनेटर चाहिए। पाइपिंग फोरमैन चाहिए और सपोर्ट फोरमैन चाहिए। स्काफ होल्डिंग फोरमैन चाहिए और कार्ड ऑपरेटर चाहिए, ऑयल और गैस का, ठीक है ना। रोडिंग स्टैटिक इंस्पेक्टर चाहिए। PMI इंस्पेक्टर चाहिए और इक्विपमेंट इंजीनियर चाहिए। इसके बाद से एडमिन असिस्टेंट चाहिए। बहुत से लोगों का कमेंट आता है एडमिन असिस्टेंट का रिक्वायरमेंट है, एडमिन के बारे में, एडमिन जॉब के बारे में, ऑफिशियल जॉब होता है, तो फाइनली इसका रिक्वायरमेंट है, इसका भी है, ठीक है ना। पाइप फिटर भी चाहिए। पाइप फिटर तो हर कंपनी में रिक्वायरमेंट रहता है, मैं बताता हूँ। पाइप फिटर भी चाहिए, पाइप वेल्डर चाहिए, पाइपिंग का वेल्डर चाहिए और आयरन वर्कर चाहिए, इसका फोल्डर भी चाहिए, ठीक है ना। और फ्रेंड मैं बता दूं कि इसके लिए क्या मांगा है, ये इसके लिए एक्सपीरियंस जो है, कैंडिडेट मस्ट बी अरामको यानी कि अरामको में आप काम किए हैं, ठीक है ना। एक्सपीरियंस आपका अरामको का है तो ही आप लगाइएगा। परफेक्ट यानी कि अरामको का जो एक्सपीरियंस है इसके लिए परफेक्ट उनको पहले लिया जाएगा, बाद में जो दूसरे कंपनी में काम किए हैं उनको लिया जाएगा। परफेक्ट लिखा है, ठीक है ना। बट नॉट मैंडेटरी, यहाँ पे ये भी लिखा है कि बट नॉट मैंडेटरी, यानी कि एकदम कंपलसरी नहीं है। आप दूसरे भी मतलब कंट्री में या दूसरे भी कंपनी में काम किए हैं तो भी आपका चलेगा, ठीक है ना। लेकिन पहले जो अरामको वाले लोग जाएंगे उनका इंटरव्यू होगा, ठीक है ना। तो कैंडिडेट मस्ट हैव एक्सपीरियंस ऑयल एंड गैस लिस्ट 5 to 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि 5 से 7 साल का गल्फ का एक्सपीरियंस आपका
चाहिए, कंपलसरी है। यानी कि सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, ओमान कहीं पे भी 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस है, यानी कि 5 ईयर से ऊपर। एक चीज़ मैं बता दूं कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं बराबर बताता हूं कि मैं बताता हूं ना फ्रेंड कि जो भी अच्छी कंपनी है, चाहे हुंडई हो या साइपम हो या टेकफेन हो या डोपेट कंपनी हो या बेक्टल कंपनी हो, कोई भी आप अच्छी कंपनी में जाएंगे तो आपका 3 साल से ऊपर एक्सपीरियंस चाहिए गोल्फ का, ठीक है ना। और इंडिया और गोल्फ का एक्सपीरियंस मिलाकर 8 साल एक्सपीरियंस कंपलसरी है। यानी कि अगर आप फ्रेशर है तो कोई भी अच्छी कंपनी में नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप फ्रेशर है, इंडिया में काम किए हैं, तो कोई भी अच्छी कंपनी में नहीं जा सकते। अगर अच्छी कंपनी में जाना है तो आपको एक्सपीरियंस कंपलसरी है गोल्फ का। और फ्रेंड मैं बता दूं कि क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो फ्रेंड सबसे पहले बता दूं फ्री फूड, यानी कि कंपनी का खाना फ्री है। यानी कि आपका कंपनी खाना देगी आपको अपने पैसे से खाना नहीं खाना है। फ्री अकोमोडेशन, यानी कि जो भी रूम, जिम, लाइट, बाथरूम, जो भी फैसिलिटी है सब कंपनी प्रोवाइड करती है। वाईफाई, हर फैसिलिटी है, जैसे हम लोग का बेक्टल है सेम, ठीक है ना। यानी कि टोटल फैसिलिटी अकोमोडेशन का कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके बाद से फ्री ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि बस से जो आते हैं ड्यूटी जाते हैं हम लोग, ये सब फैसिलिटी कंपनी प्रोवाइड करती है। फ्री मेडिकल है, यानी कि आप जब बीमार होंगे कंपनी में या साइड में या कहीं पे भी कोई भी एक्सीडेंट या कोई भी दुर्घटना या कुछ भी है तो कंपनी का बीमा रहेगा, ठीक है ना। आपका बीमा रहेगा और कंपनी आपका 1 भी रुपया नहीं लगेगा। टोटल फैसिलिटी मैंने कंपनी पैसा पे करेगी, ठीक है ना। आपका 1 भी रुपया चार्ज नहीं लगेगा, यानी कि टोटल फैसिलिटी कंपनी प्रोवाइड करती है। और फ्रेंड मैं बता दूं कि किस ऑफिस में इसका रिक्वायरमेंट है, तो ये है साउंड लिंक ऑफिस। मुंबई में जो ऑफिस है साउंड लिंक, इसमें इसका रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। और आपसे मैं बता दूं कि ये इंडिया की टॉप ऑफिस है साउंड लिंक, इसी में इसका रिक्वायरमेंट है। तो जो भाई लोग स्टेट से हैं अपना ऑफिस में जाकर अपना सिलेक्शन करा सकते हैं। और फ्रेंड एक चीज़ और मैं बता दूं, ये चीज़ छूट रहा था कि ये जो रिक्वायरमेंट है ये मुंबई और कोच्चि 2 जगह पे है, ठीक है ना। यानी कि 2 राज्य में इसका रिक्वायरमेंट है, मुंबई में भी है और कोच्चि में है, 2 सिटी में रिक्वायरमेंट है। तो जो लोग साउथ से हैं, यानी कि केरला, चेन्नई, ये कोच्चि, ये जगह से, वो लोग कोच्चि में इसका इंटरव्यू दे सकते हैं। और जो लोग मुंबई के नज़दीक में हैं, ठीक है ना, वो लोग मुंबई में ही इसका इंटरव्यू दे सकते हैं। तो फाइनल में बता दूं कि किस डेट में इसका इंटरव्यू चलेगा। तो मुंबई में जो है वो चलेगा 29 और 30 मार्च, यानी कि 29 मार्च और 30 मार्च को इंटरव्यू इसका चलेगा। और जो कोच्चि में है वो चलेगा 4 अप्रैल और 5 अप्रैल, यानी कि काफ़ी लंबा टाइम है। आज है 13 मार्च और समझ लीजिए कि 4 मार्च और 5 मार्च, यानी कि लमसम मान कर चलिए कि 20 से 25 दिन आपको टाइम मिलेगा, ठीक है ना। आप काफ़ी तैयारी भी कर सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट्स, अपना जो भी बायोडाटा है आप अच्छा से बना लीजिएगा। और समझ लीजिए कि इससे अच्छा कंपनी नहीं आएगा, यानी कि हुंडई कंपनी एक सपना है। जो लोग गल्फ में रहे हैं वो लोग को मालूम है, ठीक है ना। हुंडई सबसे बेस्ट कंपनी है, ठीक है ना। तो जो भी अपना CV है, बायोडाटा है, पासपोर्ट है, अपना रेडी कर लीजिएगा। और काफ़ी समय, एक बार और अगेन मैं बता दूं कि मुंबई में है 29 और 13 मार्च को और कोच्चि में है 4 और 5 अप्रैल को, ठीक है। तो फ्रेंड्स साउंड लिंक ऑफिस में इसका रिक्वायरमेंट है। साउंड लिंक ऑफिस आप में से बता दूं कि इंडिया की टॉप ऑफिस है, यानी कि बेस्ट ऑफिस है, ठीक है ना। मैं देखिए जो भी ऑफिस के बारे में बताता हूँ ज़्यादातर समझिए इंडिया का सर्टिफाइड, ज़्यादा नहीं पूरा इंडिया का सर्टिफाइड और गवर्नमेंट ऑफिस के बारे में बताता हूँ। 1-2 ऑफिस के बारे में ऐसे भी बता देता हूँ तो वो भी फ्री रिक्वायरमेंट रहता है तब जाकर, यानी कि वो क्या करेगा, वो फ्री है, यानी कि आपका 1 भी रुपया जब सर्विस चार्ज लगेगा ही नहीं, तो वो कैसा भी ऑफिस रहेगा तो उसमें वो लोग का रिक्वायरमेंट आ जाता है, तो वो गलत नहीं करेगा, ठीक है ना। बाकी ये जो भी ऑफिस है, जो भी बारे में बताता हूँ, वो इंडिया के गवर्नमेंट का सर्टिफाइड और लाइसेंसी ऑफिस रहता है। तो साउंड ऑफिस में रिक्वायरमेंट है, लंबा समय भी है। तो जो भी भाई लोग स्टेट से हैं अपना जाकर सिलेक्शन करा सकते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय। हाँ, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिए और कमेंट में बताइएगा कि इन्फॉर्मेशन कैसा लगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड बाय।